वेलकम फ्रेंड्स। बाइनरी सिस्टम में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। इसमें नंबर सिस्टम में क्या होता है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है, 2 होता है और इसमें रेंज क्या होता है, 0 और 1 होता है। सेकेंड है ऑक्टेल नंबर सिस्टम। इसका बेस होता है 8 और इसमें 0 से लेकर 7 तक संख्याएं होती है। इसकी रेंज कहाँ तक है, 0 से लेकर 7 तक। उसके बाद है तीसरा डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति, और इसका जो बेस होता है वो 10 होता है दशमलव का, और 0 से लेकर 9 तक संख्याएं रहती है इसमें। इसके बाद है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इसका बेस क्या होता है, 16, और इसमें संख्या कितनी रहती है, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। उसके बाद भी इसमें ए बी सी डी ई एफ कहाँ से लेकर, ए से लेकर एफ तक रहता है, तब ये हेक्साडेसिमल कहलाता है, क्योंकि ये 9 11 12 13 14 15 16 मतलब ए से लेकर एफ तक, तो 2 4 6 हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें और देखेंगे हम, इसमें ये देखेंगे कि हम जो बाइनरी को डेसिमल में कैसा चेंज करते हैं। तो बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने के लिए इसमें कुछ इसके रूल्स दिए हुए हैं। जैसे 1001.1112 को डेसिमल नंबर में हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दशमलव की इधर वाली जो संख्या होगी उसे 1001 इस टाइप से लिखेंगे, और स्टार्टिंग से करेंगे 2 पर 0 की पावर, 2 पर 1 की पावर, 2 पर 2 की पावर, 2 पर 3 की पावर, और दशमलव की इस साइड वाली जो संख्या होगी उसमें 2 पर -1 की पावर, 2 पर -2 की पावर और 2 पर -3 की पावर रखी जाएगी। अब इसमें हमेशा जब कोई भी संख्या में 2 की पावर होती है तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो इसका मान 2 पर 0 की घात है तो इसका मजा 1 हो जाएगा। इसमें इसका क्या हो जाएगा, 2 रह जाएगा, इसका 2 दूआ 4 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 2 पर 3 की घात है तो इसका 8 हो जाएगा। वैसे ही इस पर इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2, इसका 2 पर -2 की घात है तो 1/4 हो जाएगा, और इस पर 2 पर -3 की घात है तो 1/8 हो जाएगा इसमें। और इस टाइप से इसे हम लिखेंगे और इस टाइप से इसे सॉल्व किया जाता है। तो 0.5 0.25 0.125, अब इससे हमने क्या किए, 1/8 है तो इसका क्या हो जाएगा, 0.125 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका ये 8 का जो है 1 और ये 8 क्या हो जाएगा, इसका इंटू हो जाएगा। फिर ये 0 का और ये 4 का क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 8, फिर 0 इंटू 4, फिर ये 0 इंटू 2, फिर क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा। इस टाइप से इसको हम इंटू करेंगे और प्लस करेंगे तो हमारी संख्या इस टाइप से निकल जाएगी। अब इसके बाद इसको जो कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 9.625 इंटू 10 आएगी इसमें। तो इस टाइप से आप इसे निकाल सकते हैं। अब इसे ही यदि हमें बदलना है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 1101 को डेसिमल नंबर में बदलें, तो सीरीज इसमें कैसे चेंज करेंगे हम इसे, ये 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 इस टाइप से लिखेंगे। उसके बाद इसे हम डेसिमल में हमें चेंज करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, वैसे ही चेंज करेंगे। इसका 2 पर कितने की घात हो जाएगी, 0 की घात, फिर ये 2 पर 0, ठीक है, 1 की, फिर ये 2 पर 2 की, 2 पर 3 की, इस टाइप से घात हो जाएगी। उसके बाद इसे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू इसका मान हो जाएगा 8, मतलब 2 पर 3 की घात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 पर 2 का 4 हो जाएगा, और 2 पर 0 की घात है उसका मान 1 हो जाएगा। इस टाइप से 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा, और इस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे तो 13 इसका टोटल मान आएगा। मतलब हमने क्या किए, 1101 को हमने डेसिमल में, बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया। अब देखेंगे आगे डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने की। यहाँ पर देखेंगे डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करेंगे।
105.25 लिखा हुआ है, इसको हम क्या इसमें चेंज करेंगे, बाइनरी में चेंज करेंगे। इसे कैसा चेंज करेंगे, इसका मेन ये देखिए, हमने क्या किया, इसमें 105 में 2 से एलसीएम निकाल दिया, 2 से भाग दिया हमने, एलसीएम निकाला, एलसीएम सेम वही प्रोसेस होगी। इसमें जो कैरी बचेगा उस कैरी को हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि 2 से भाग दिए तो 2 पंचे 10 और 2 दुआ 4, तो यहाँ 5 है, कैरी बचा 1, तो एक ऊपर लिखेंगे। वैसे ही फिर लिखेंगे 2 दुआ 4, बचा 1, 2 छक 12, कैरी कितना बचा 0। इस टाइप से इसका कैलकुलेशन करेंगे और लास्ट में जो संख्या बचेगी, जो कैरी बची हुई है, उसे हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, ये 1 इधर से 1 1 0 1 0 0 1, इस टाइप से लिखेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। यदि 105 का ही कोई पूछे तो क्या होगा, इसका 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी हमें निकालना है। वेलकम डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डिजिटल सिस्टम से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। तो एक बाइट में कितने बीट होते हैं, कोई बताएगा? ऑप्शन सी होगा, एक बाइट में 8 बीट होते हैं। 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या डेसिमल संख्या 20 के बराबर है? तो बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने का जो तरीका होता है, ये तरीका मैं आशा करता हूँ आप सभी को पता है। तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए 10100, ऑप्शन बी 1001, ऑप्शन सी 10000010, ऑप्शन डी 11111। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, क्योंकि 20 का पूछा गया है, डेसिमल संख्या के बराबर हो गया, तो बाइनरी संख्या का जो डेसिमल संख्या 20 के बराबर होगा, तो ये होगा 20 का होगा 10100, ऐसे निकाल सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाइनरी प्रणाली का रेडिक्स क्या होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो बाइनरी प्रणाली का जो रेडिक्स होता है, जिसमें जो बेस होता है बाइनरी प्रणाली का, वो क्या होता है? ऑप्शन ए होगा, इसका 2 होता है। बाइनरी का जो रेडिक्स होता है क्या होता है? 2 होता है, इसके बेस में लिखा जाता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाइनरी संख्या प्रणाली में डिजिट की संख्या होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो बाइनरी संख्या जो सिस्टम है उसमें डिजिट की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो डिजिट की संख्या होती है वो 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बाइट लंबी सबसे बड़ी मैक्सिमम बाइनरी संख्या का डेसिबल तुल्यांक क्या होगा? तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 255, ऑप्शन डी 256। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा, मतलब 255। तो एक बाइट लंबी और सबसे बड़ी मैक्सिमम बाइनरी संख्या का जो डेसिमल तुल्यांक होगा वो 255 होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप रोज़ सुबह उठिए और अपना पहले तो टारगेट फिक्स कीजिए कि आज मुझे पढ़ना क्या है, और जिस चैप्टर को भी आज आप पढ़ते हैं उसके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय में एग्ज़ाम ओरिएंटेड से लेकर अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसे आप सॉल्व कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निबल में बिट की संख्या होती है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं, मतलब 4 बिट का कितना होगा? एक निबल। 4 बिट का एक निबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्टेल संख्या 567 में, इसमें बेस है 8 का, क्योंकि ऑक्टेल संख्या बोला गया है, का डेसिबल तुल्यांक क्या होगा? तो इससे निकालेंगे आप तो ऑप्शन ए 567 पे 10 की पावर होगी, 10 का बेस होगा, 887 में 10 का बेस होगा, 375 में 10 का बेस होगा, या 501 में 10 का बेस होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑक्टेल संख्या जो है 567 का जो डेसिबल तुल्यांक होगा वो 375 होगा। इसे निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का रेडिक्स है ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 10। तो इसका जो रेडिक्स है वो है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेक्साडेसिमल संख्या बीसी का बाइनरी तुल्यांक है। इसका ऑप्शन ए 10101011, ऑप्शन बी 10111101, या ऑप्शन सी 10111100, या ऑप्शन डी 11001011। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ हेक्साडेसिमल की बात की गई है। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है, और इसको बाइनरी में चेंज करेंगे तो 10111100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाइनरी संख्या 1010 डेसिमल प्रणाली में किस प्रकार के तुल्य है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 32। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बाइनरी संख्या 1010 का जो डेसिमल सिस्टम में क्या होगा? मान इसका 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेसिमल संख्या 15 किस बाइनरी संख्या के तुल्य है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी 1111, या ऑप्शन डी 1000। तो डेसिमल संख्या 15 किस बाइनरी संख्या के तुल्य होगा? इसे जब निकालेंगे हम, तो बाइनरी निकालना है तो बाइनरी का बेस होता है 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1111। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पॉजिटिव लॉजिक जो है में डिजिटल सिग्नल का हाई वोल्टेज लेवल क्या है? पॉजिटिव लॉजिक में डिजिटल सिग्नल का हाई वोल्टेज लेवल क्या है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पॉजिटिव लॉजिक की बात की गई है और डिजिटल सिग्नल की बात की गई है। हाई वोल्टेज लेवल में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेसिमल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल संख्या को लगातार किस से भाग दिया जाता है? अब यहाँ पर डेसिमल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल का बेस क्या होता है? 10। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। तो अब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल संख्या को लगातार किससे भाग दिया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। 101101 पर बेस 2 का इस पे है बेस 8, तो इसका मान क्या होगा? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 55, एंड ऑप्शन डी 75। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी 55। मतलब 101101 पर बेस है 2 का, तो इसका जो होगा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। 43 पर बेस है 10 का और इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मान क्या होगा? ऑप्शन ए 101011, ऑप्शन बी 110010, ऑप्शन सी 100010, या ऑप्शन डी 011011। तो इसे आप सॉल्व करिए। इसका राइट आंसर होगा, मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, ऑप्शन ए
तो 43 का जो है इसका मान हो जाएगा 101011। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाइनरी कोडेड डेसिमल संख्याएं बीसीडी, इसका शॉर्ट फॉर्म है, प्रत्येक डेसिमल डिजिटल को किससे प्रदर्शित करती है? तो इसका ऑप्शन है बीसीडी संख्याओं से, ऑप्शन बी है निबल बीसीडी संख्याओं में, या ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी निबल बीसीडी संख्याओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेसिमल संख्या 10 के लिए बीसीडी कोड क्या होगा? डेसिमल संख्या 10 के लिए बीसीडी कोड क्या होगा? 00, 0001 या 000। बी लिखा है 1000, फिर 4 टाइम्स 0। ऑप्शन फिर सी लिखा है 00100000। ऑप्शन डी 4 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप निकाल कर बताइए मुझे। 19 का ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा 10 का? 00, 000, 1, 4 टाइम्स 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेसिमल संख्या 35 को बाइनरी में प्रदर्शित करने के लिए बिट्स की संख्या होगी। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 33। तो डेसिमल संख्या 35 को हम क्या कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना? तो कितने बिट की संख्या होगी ये? ऑप्शन ए 6, 5, 4, 33। तो इसका राइट आंसर होगा 6। मतलब कितने डिजिट बिट होंगे इसमें? 6 बिट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाइनरी संख्या 1101 का 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए 1101, 0010, 4 टाइम्स 0, या 0011। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। ऐसे निकाल कर दिखाइए और कमेंट्स करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेसिमल संख्या 16 के तुल्य बाइनरी संख्या कितने बिट्स होंगे? अब ये डेसिमल संख्या है, इसका 16 है, कि तुल्य बाइनरी संख्या जिसमें 2 का बेस होता है उसमें कितने बिट्स होंगे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेसिमल संख्या 0.68 पर 10 की पावर है, उसमें बेस है, 10 का बेस है, बाइनरी में तुल्य है, तो इसका मान क्या होगा? ये डेसिमल संख्या है, 10 का बेस है इसलिए डेसिमल संख्या है। अब इसे बाइनरी में चेंज करना है, हमें डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है। तो सिंपल लॉजिक है, जैसे उसको सॉल्व किया जाता है वैसी मेथड है उसका। इसमें सबसे पहले आप कैसे निकालेंगे इसे? सबसे पहले तो आप ये 68 को इसका एलसीएम निकालिए। अब इसका जैसे ही एलसीएम निकालेंगे आप, और एलसीएम के इस साइड में जो संख्या बचेगी उसके अनुसार आप इसको सॉल्व करेंगे। वैसे ही सॉल्व किया जाता है इसका। तो ये 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्योंकि इसका जो मान होगा 68 का जो मान होगा वो 10101 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेक्साडेसिमल संख्या A0 का डेसिमल मान होगा। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 256, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 160। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाइनरी संख्या 0110 का 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ऑप्शन ए 1001, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 1010, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी 1010, क्योंकि ये 2s कॉम्प्लीमेंट बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
बीसीडी संख्या 100100111 का डेसिबल तुल्यांक क्या होगा? ऑप्शन ए 147, ऑप्शन बी 143, ऑप्शन सी 93, ऑप्शन डी 39। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाइनरी संख्या 110.101 के भिन्नात्मक मान का डेसिमल मान क्या होगा? ये भिन्नात्मक मान है, बाइनरी संख्या है, इसका डेसिमल मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है 0.125, ऑप्शन बी 0.625, ऑप्शन सी 0.825, ऑप्शन डी 0.50। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी 825, 0.825। मतलब कि इसका जो मान होगा 1101101, इसका भिन्नात्मक डेसिमल मान होगा 0.825। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बीसीडी कोड में 125 का डेसिमल क्या होगा? 125 का डेसिमल कोड निकाल के बताइए। ऑप्शन ए 11111101, या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी 7D, या ऑप्शन डी FF2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा 125 का बीसीडी डेसिमल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेसिमल संख्या 149 को ऑक्टेल कोड में क्या लिखा जाएगा? 149 को ऑक्टेल संख्या में लिखना है, तो ऑक्टेल कोड में लिखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 154, ऑप्शन बी 178, ऑप्शन सी 254, या ऑप्शन डी 225। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक n डिजिट की बाइनरी संख्या का मान जिसमें प्रत्येक डिजिट 1 है क्या होगा? ऑप्शन ए n² -1, ऑप्शन बी 2n, ऑप्शन सी 2n-1, ऑप्शन डी 2n-1 की पावर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2n की पावर -1, क्योंकि ये n डिजिट की बाइनरी संख्या के बारे में बात किया गया है यहाँ पर, और प्रत्येक डिजिट 1 है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। लेकिन इसमें n डिजिट की बात की गई है, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होगा 2n-1 ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेसिमल संख्या 13.8125 डिजिटल फॉर्म में क्या किसके तुल्य होगा? तो ऑप्शन ए 1101, ऑप्शन 0.1011, ऑप्शन बी 1011, 0.1111, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इनमें से आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी इज एन राइट आंसर। सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 13.8125 का डिजिटल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये डेसिमल में है, मतलब दशमीं प्रणाली में है, और इसे डिजिटल मतलब बाइनरी संख्या में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेसिमल संख्या 17 को बाइनरी में लिखने के लिए आवश्यक डिजिट की संख्या कितनी लगेगी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी इज इन 5। 17 को बाइनरी में लिखने के लिए इसकी डिजिट कितनी होगी? 5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेसिमल संख्या 39 बाइनरी में है, मतलब कि ये डेसिमल 39 है, उसका बाइनरी में क्या होगा? तो 39 लिखेंगे हम, और इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, बचा कैरी कितना? 1। फिर 2 से देंगे, 2 9 18, कैरी कितना बचा? 1। इस टाइप से इसको हम निकालेंगे, तो इसका मान क्या निकलेगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी 100111। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेसिमल संख्या 175 ऑक्टेल प्रणाली में होगी।
ऑप्शन ए 257, ऑप्शन बी 725, 752, ऑप्शन सी 227 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 का होगा ए, 257 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाइनरी संख्या प्रणाली में प्रयुक्त अंक है। बाइनरी में क्या क्या अंक प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए 00, ऑप्शन बी 01, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 22। तो बाइनरी सिस्टम में हमेशा जो कोडिंग की जाती है या यूज़ किया जाता है वो 0 और 1 को यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न बाइनरी संख्या में कितने बाइट होते हैं? 10 10 1100 1101 1101 1110। तो इनमें ऑप्शन ए 2 3 या सी 2 सही 1/2 या 3 सही 1/2, इसमें बाइनरी संख्या में कितने बाइट होंगे? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 37 का ऑप्शन सी इज एन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टैंडर्ड बीसीडी संख्या 110000111001 को डेसिमल तुल्यांक है। ऑप्शन ए 615, ऑप्शन बी 916, ऑप्शन सी 619, ऑप्शन डी 919। तो इसमें 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज एन राइट आंसर। बीसीडी संख्याएं प्राप्त करने के लिए डेसिमल संख्याओं को ऑक्टेल में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन ए डेसिमल संख्याओं को ऑक्टेल में कन्वर्ट किया जाता है, ऑप्शन बी डेसिमल संख्या को ऑक्टेल में कन्वर्ट किया जाता है, ऑप्शन सी प्रत्येक डेसिमल डिजिट को 4 बिट बाइनरी में प्रदर्शित किया जाता है, या ऑप्शन डी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। तो बीसीडी संख्याएं प्राप्त करने के लिए हम किससे कन्वर्ट करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक डेसिमल डिजिट को 4 बिट बाइनरी में प्रदर्शित किया जाता है। किसमें? 4 बिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाइनरी भिन्न 0.111 का डेसिमल तुल्यांक क्या होगा? यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बोला गया है। जितने भी ऑप्शन क्वेश्चन है यहाँ पे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसे सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन ए है 0.4375, ऑप्शन बी है 0.6225, ऑप्शन सी है 0.8325, ऑप्शन डी है 0.1105। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज एन राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेक्साडेसिमल संख्या C3 का बाइनरी तुल्यांक है। ऑप्शन ए 1111, ऑप्शन बी 110011, ऑप्शन सी 11111100 या ऑप्शन डी 11000011। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4141, और ये 41 का डी इज एन राइट आंसर होगा 11000011। ऐसे निकाल कर बताइए और कमेंट्स में लिखिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।